बोलो परम पूज्य शरददेव महाराज की जय। गुरु वाकई में गुरु क्या है, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि गुरु क्या है। गुरु और गुरु हमारे सर सवालों का जवाब होता है। जो भी हम कहते हैं गुरु हमको वो मार्ग दिखाते हैं। गुरु हर मुश्किल की युक्ति दिलाते हैं। गुरु मार्गदर्शक होते हैं। गुरु ज्ञान का भंडार होते हैं। गुरु एक एहसास है। गुरु प्यार है का सागर है। गुरु ज्ञान की वाणी है। गुरु हमारे मित्र की जैसे है। गुरु हमारे जीवन की चमत्कार है। गुरु भगवान का रूप है। गुरु आध्यात्म की परिभाषा है। गुरु जीवन की आधारशिला है। गुरु हमारे मार्गदर्शक हैं। गुरु कहते हैं तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा में कोई भेद नहीं है। एक पुरुष अपने आप को बंधन से मुक्त जानता है और दूसरा बंधन में। जैसे दोनों ही, एक अपने को बंधन से मुक्त जानता है और एक अपने को बंधन से मुक्त, परंतु दोनों एक ही जैसे हैं। मुक्ति दोनों ही, भ्रम सभी को होता है। मुक्त दोनों हैं और बंधन में दोनों हैं, लेकिन केवल और केवल भ्रम हमारे दिमाग का होता है। बड़ा प्यारा ऊँट का दृष्टांत है, कई जगह पे मैंने बोला हुआ भी है। एक ऊँट वाला था। उस 100 ऊँट का मालिक अपने ऊँटों को लेकर काफिले में चला और काफिला लेके चला 100 ऊँटों का। रास्ते में रुका, उसको सराय दिखी, वहाँ वो रुका। देर हो गई थी, उस सराय में रुका और सराय वहाँ पहुँचा। सराय के मालिक से बोला कि मुझे यहाँ ठहरना है। सराय का मालिक बोला बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत आराम से रुकिए। तो ऊँट के मालिक ने कहा देखो मेरे पास 100 ऊँट हैं, मेरे 100 ऊँटों की रहने की व्यवस्था कर दीजिए। सराय का मालिक बड़ा होशियार था, उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल आपके 100 ऊँटों के रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। अब सबने खाना पीना खाया, ऊँटों को खिलाया और रात हुई तो वो सराय के मालिक के पास गया और बोला अब मुझे इनके बांधने की व्यवस्था करवा दीजिए। बोला बिल्कुल, देखो सामने टीन डली हुई है, इसी के नीचे आप अपने ऊँटों को बांध दीजिए। वो 100 ऊँटों को वहीं पे लाके खड़ा कर दिया। टीन के नीचे 100 ऊँटों को लाके उसने खड़ा कर दिया। अब उसने कहा कि मुझे ईंटें और रस्सी और बांधने के लिए दे दीजिए। सराय का मालिक तो होशियार था ही, उसने 2 टुकड़े रस्सी के दिए और कील दी, हथौड़ी दी और बोला कि पहले ऊँट के पास जाना, उसके गले में रस्सी बांध देना और खटखट करना, कील ठोकना, खटखट हथौड़ी से करना। अब दूसरा टुकड़ा तुम रखे रहना, बांधना नहीं। दूसरे ऊँट के पास जाना, केवल हाथ से रस्सी खींचना, रस्सी को खींचना और रस्सी हटा लेना, बांधना नहीं। केवल रस्सी को घुमाना और रस्सी को रख लेना और हथौड़ी से कील झूठ मूठ खुट खुट करना। और इसी तरह तुम 98 ऊँटों के पास करते हुए चले जाना। और जब आखिरवां ऊँट 100 ऊँट 100 नंबर का ऊँट आए, उसको फिर तुम बांध देना इस टुकड़े से और कील से ठोक देना, वहीं भी बंधा रहेगा। उसने कहा अच्छा। इसी तरह उसने कर दिया। 100 के 100 ऊँट बंधे रहे। अब वो रात भर 100 ऊँट खड़े रहे। सुबह हुआ, उसने कहा खोलना, तो बोला ठीक है, हथौड़ी ले जाओ और खोल दो, जैसे बांधा था खुट खुट करके खोलो जाके। अब वो गया, पहले ऊँट के पास गया, उसने उसको खोला, कील हथौड़ी और प्लास दिया, उससे खींचा, खुट खुट किया, निकाला, फेंक दिया कील को, रस्सी हटा दिया, ऊँट चलने लग गया। अब ऊँट का मालिक वो भी भ्रम में हो गया कि कैसे बंधे। उसने भी नहीं सोचा कि, उसने सोचा इनके पास रस्सी नहीं तो हम इनको कैसे खोलें, क्योंकि उसमें रस्सी तो उसने बांधी नहीं थी। अब वो 100 नंबर ऊँट 100 नंबर ऊँट के पास गया और उसकी भी रस्सी उसी तरह से खोल दी, कीलें हटा दी थोड़ी से और प्लस से हटा के, वो भी चलने लगा। अब 2 ऊँट तो चल रहे हैं, अब 98 ऊँट 98 ऊँट उसी जगह पे खड़े। अब वो बड़ा परेशान कि सराय का मालिक बड़ा होशियार है, इसने मेरे ऊँटों को जादू टोना कर दिया, क्या कर दिया, मेरे तो ऊँट चल ही नहीं रहे हैं। अब वो सराय के मालिक के पास गया और बोला कि देखो मैंने ऊँटों को खोला, मेरे 2 ही ऊँट चल रहे हैं, 98 ऊँट मेरे ऐसे ही खड़े हैं। तो सराय के मालिक ने पूछा
कि तुमने उन ऊँटों को खोला क्यों नहीं? बोले तो वो उसको काहे से खोले, किस चीज़ से खोले, उसमें तो रस्सी नहीं है। मालिक ने कहा सराय के कि वो रस्सी नहीं है, लेकिन तुमने तो रात को रस्सी घुमाया और हथौड़ी ठोकी थी, तो वो ऊँट भी समझ रहे हैं कि मैं बंधा हूँ। एक एक करके पूरे 98 ऊँटों के पे जाओ, रस्सी पकड़े रहो टुकड़ा, और उनके गले के पास से रस्सी खींचो झूठ मूठ, और हथौड़ी से ठोको, प्लास से खींचो, सबके पास जाके। वो गया एक रस्सी का टुकड़ा लेके, सबके गले में घुमाए, हथौड़ी से ठोके, प्लास से खींचे कील, और झूठ मूठ फेंके, और वो ऊँट भी चलने लगे। इसी तरह वो पूरे 98 ऊँटों के पास गया और सब ऊँट चलने लगे। अब उसके 100 के ऊँट चलने लगे, तो क्या हुआ कि 2 ऊँट तो वाकई में बंधे थे, बीच के 98 ऊँट वो केवल और केवल भ्रम से बंधे थे। उसी तरह गुरु कहते हैं कि तुम केवल भ्रम में रहते हो, भूल में रहते हो, बाकी हमारी आत्मा और तुम्हारी आत्मा में कोई भेद नहीं है, हम में तुम में कोई भेद नहीं है, केवल तुम भ्रम की रस्सी से बंधे हो। गुरु इसी पर्दे को, इसी भ्रम को दूर करते हैं। तभी तो कहते हैं कि समय बहुत कीमती होता। गुरु कहते हैं इसे जाने मत दो, इसे आत्मज्ञान में लगाओ, सत्संग में लगाओ, अच्छे कर्मों में लगाओ, कर्म अच्छे करो, क्योंकि तुम्हें यही इन्हीं कर्मों के लेके जाना है। बहुत ही प्रसिद्ध, अपने समय के बहुत प्रसिद्ध महान दार्शनिक सुकरात भी समय की बहुत ही कीमत बताया है। महान सुकरात जी की बड़ा सुंदर दृष्टांत है। महान दार्शनिक सुकरात हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के पास एक परिचित आया और बोला, मैंने अपने दोस्त के बारे में कुछ सुना है। सुकरात ने कहा, ठहरो, मुझे कुछ बताने से पहले हम एक छोटा सा परीक्षण कर लें। जिसे मैं 3 छत्रियों का परीक्षण करता हूँ। मैं 3 छन्नियों से परीक्षण करता हूँ। जो तुम बता रहे हो उनको मैं 3 छन्नियों से बोले परीक्षण करता हूँ। इसमें पहली छन्नी सत्य की छन्नी है। क्या आप दावे से कह सकते हो कि जो बात तुम बताने जा रहे हो वो पूर्णतः सत्य है? परिचित ने कहा, नहीं, दरअसल मैंने सुना है कि। सुकरात ने कहा, रुको, इसका अर्थ ये है कि तुम पूर्णतः आश्रित नहीं हो। चलो अब दूसरी अच्छाई की छन्नी का प्रयोग करते हैं। मेरे दोस्त के बारे में जो भी बताने जा रहे हो, क्या उसमें कोई अच्छी बात है? परिचित ने कहा, नहीं, बल्कि वो तो। सुकरात ने कहा, ठहरो, इसका अर्थ है कि उसमें कोई भलाई की भी नहीं है। खैर, अंतिम छन्नी का परिणाम परीक्षण अभी बता लेता हूँ, और वो एक उपयोगिता की छन्नी है। जो बात तुम मुझे बताने वाले थे, क्या वो मेरे किसी काम की है? परिचित ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन। सुकरात ने कहा, बस हो गया। जो ना तो सत्य है, ना ही अच्छी है, और न मेरी भलाई की है, तो उसे जानने से मेरा कीमती समय क्यों नष्ट करो? इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिली? इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिली है, शिक्षा मिली है कि हम जीवन में ऐसी कोई बातें और कार्य करते हैं जिसका हमारे समय में दुरुपयोग होता है, संबंध नहीं है हमसे। ऐसी बातों को, व्यर्थ में समय को बर्बाद न करें। समय बहुत कीमती है। इस समय को दूसरी भलाई के कार्यों में हम लगाएं। हमें प्रभु कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रण में रखो। अनियंत्रित मन हमें जीवन में नकारात्मक की ओर ले जाता है, और नियंत्रित मन हमें नकारात्मकता से बचाता है। आत्म जागरूकता मन को निश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है। मन को नियंत्रित रखना एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। जब ये नियंत्रित हो जाता है तो अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आपका शरीर, हमारा शरीर, सभी का शरीर एक हथियार है, और इसे अधिक मजबूत बनाने पर परिवार पे विचार करना चाहिए। हम सभी और आप सभी लोग अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए।
इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। आप अपने को एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा। इससे आपको काफ़ी सब खुशी मिलती है का और खुशी का आभास होगा और आपका मन नियंत्रित होगा। चुप बैठिए और मन को भटकने दीजिए जहाँ वो जाना चाहता है, परंतु आप अपने मन पर दृढ़ विश्वास रखिए कि वो अपने मन को सभी दिशाओं में देख रहे हैं। अब भगवान से मिलाप करने की कोशिश करिए, लेकिन सभी सांसारिक मोह माया या रिश्तों को त्याग कर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत झील की तरह शांत हो रहा है। ये प्रक्रिया मन के भटकने की गति को धीमा कर देगी। प्रत्येक दिन इसकी साधना कीजिए और अपने आप को पहचानिए। समय के साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। ध्यान का अर्थ है कि आपने अपने मन पर काबू पा लिया है। ध्यान मन को सभी आने वाली विचार तरंगों और दुनिया भर की मोह माया से निजात दिलाता है। इससे आपकी चेतना का विस्तार होता है। हर बार जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने विकास पथ पर आगे होंगे। बाहर की आंतरिक सभी इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए। कड़ी साधना के जरिए ही मनुष्य उस मुकाम को हासिल कर सकता है जहां ये प्रकृति के आदेशों पर इंद्रियों के खिलाफ अपने मन में एकाग्रता लाए। तभी हमारा मन नियंत्रण में रह सकता है। हम अपने मन को नकारात्मक विचारों से बचाकर सकारात्मक की ओर करें और अपने मन पर नियंत्रण रखें, काबू रखें। जय सद्गुरुदेव। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। हमको मिले हैं सतगुरु इतने नसीब से। हमको मिले हैं सतगुरु इतने नसीब से। इनकी कृपा बरस रही इतने करीब से। इनकी कृपा बरस रही इतने करीब से। यूं ना समय गवाइए, चरणों में आइए। यूं ना समय गवाइए, चरणों में आइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। सतगुण गुणों की खान है, वाणी की जान है। सतगुरु गुणों की खान मुक्ति का द्वार है। सतगुरु गुणों की खान है, मुक्ति का द्वार है। वाणी पे जो अमल करे वो भव से पार है। वाणी पे जो अमल करे वो भव से पार है। यूं ना वाणी पे जो अमल करे वो भव से पार है। जोड़ों से सबको प्यार से देखो, सबको प्यार से
मन को सजाइए। देखो जो सबको प्यार से मन को सजाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति ये। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आइए। गुरु की शरण में आइए। सर को झुकाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की कृपा तो ज्ञान है, हम ले सके तो ले। गुरु की कृपा तो ज्ञान है, हम ले सके तो ले। गुरु ध्यान है, गुरु मान हम दे सके तो दे। गुरु ध्यान है, गुरु मान है, हम दे सके तो दे। श्रद्धा ही इसका मोल है, श्रद्धा ही इसका मोल, हम दे सके तो दे। श्रद्धा ही इसका मोल, ये मान जाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आइए। सर को झुकाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। सत्संग है एक आईना, खुद को निहारिए। सत्संग है एक आईना, खुद को निहारिए। गुरु की कृपा से अब सभी जीवन संवारिए। गुरु की कृपा से अब सभी जीवन संवारिए। जो भी हो दिल में आपके खुल के बताइए। जो भी हो दिल में आपके खुल के बताइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आइए। सर को झुकाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आइए। सर को झुकाइए। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय।